ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि मैं प्रयागराज से हूँ और 2:30, 3 बजे रात को शर्मिंदगी किस बात की है तिवारी जी, ये बता दीजिए हमको। शर्मिंदगी इस बात की है कि अगर हम अपने समाज में, अपने ही देश में और अपने ही भूधरा में रह करके जमीन आवंटन के लिए 3:30 बजे रात को जाएं तो धिक्कार है ऐसे डीएम पे, एसडीएम पर। मैं गेरुआ वस्त्र पहन करके ही धार्मिक दिखेंगे आपको हम? क्या आप गुरुजी? मतलब भैया बोले मैं अध्यक्ष हूँ तो कह रहे हैं कि मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब हम भी गेरुआ वस्त्र पहन कर आए, धारण करके आए। जूही नाम बताएंगे ना? वाकई में सोचिए कि अगर जूही तिवारी को देखिए आप, साक्षात जूही तिवारी जी ये बता रही हैं कि अगर ये भगवा वस्त्र पहन के ये बताएं कि मैं यहाँ की मंडलेश्वर हूँ या सामाजिक कार्य मैं मूल रूप से क्या कहते हैं मिसयूज जो कर रहे हैं वो यहाँ की प्रशासन कर रहा है, ठीक है? अच्छा, ये सुनिए, वो मिस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ की लेडीजों को, यहाँ के संतों को, यहाँ के क्या कहते हैं जितने भी जनता है, आम जनता, उनको। तो मैं इस प्रशासन की यही बोलना चाहते हैं कि पूरा मेला हमारे साधु संत महात्मा, बड़े बड़े अखाड़े वाले संतों को तो बैठा दिया गया, लेकिन हमारे जो छोटे हमारी ये दिक्कत है कि हमारी सार्वजनिक मांग है कि सभी संस्थाओं को जो नई पुरानी हैं उनको कील का घेरा। यहाँ पे देखिए ये विजय किरण आनंद जी हैं। अब चूंकि IAS है और यहाँ पे चूंकि ये दरवाजा लगा हुआ है और अंदर से बंद है, तो अपने आप में ये सवाल बड़ा है। चित्रा जी, आप यहाँ पे, आपको भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मैं एक NGO से जुड़ी हुई हूँ। और आपका क्या NGO है? जगदम्बा ट्रस्ट। जगदम्बा ट्रस्ट यहाँ पे प्रयागराज में आके क्या करेगा? नहीं, हम लोग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ऑलरेडी कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? अभी हम लोग यहाँ पे चाह रहे थे, अपने शहर पे हम लोग चाहते थे कि कुछ चीज़ें हम लोग महिलाओं के लिए कर सके, लेकिन अभी देखते हैं कब हमें जमीन नहीं आपको मिली अभी। अच्छा, आप यहाँ जैसे कह रही हैं कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो यहाँ 1 महीने से चित्रा जी क्या कर रही हैं, थोड़ा बताएंगी? 1 महीने से की बात नहीं है। आपने पूछा हम क्या कर रहे हैं। हमारा ट्रस्ट यहाँ पे अनवरत 5 साल से वर्क कर रहा है महिलाओं के उत्थान की तरफ, और हम थोड़ा सा चूँकि अध्यात्म की तरफ भी जाते हैं, तो संस्कृत विद्यालय के हिसाब से काफ़ी काम चीज़ कर रहे हैं। तो हम ये चाहते थे कि यहाँ पे अगर हमारे को शिविर और भूमि का आवंटन होता है तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ भी कर सकें। और इसीलिए अब जैसे हमारे साथ बैठी हुई है, मेरी छोटी बहन भी बैठी हुई है, हम सब मिल के ही काम करते हैं। लेकिन अब ये है कि अभी तक हमें मिल नहीं पाया है, जमीन आवंटन नहीं हो पाया है। और तो वजह क्या रही है? अब यही तो नहीं समझ में आ रहा है क्या वजह रही है। हम तो पूरा जिस तरीके से प्रोसेसिंग होती है हम सब कर रहे हैं। हम सुबह 10 बजे से लेकर अभी शाम के 7 बज रहे हैं। 10 बजे से आप यहीं बैठी हैं? जी। आपको कोई मिला नहीं? अभी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कोई मिलता भी नहीं है क्या आप लोगों को? मिलता है, लेकिन बात होती है कि देख रहे हैं ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन चीजें पता नहीं क्यों नहीं। रवैया हम कह सकते हैं। आप इन्हीं के साथ हैं? क्या नाम है आपका? मैं जूही तिवारी हूँ, मैं प्रयागराज की निवासी। अच्छा। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि मैं प्रयागराज से हूँ और 2:30, 3 बजे रात को मैं जा रही हूँ। अरे तिवारी जी, आप प्रयागराज से, आपको गर्व होना चाहिए। शर्मिंदगी किस बात की है तिवारी जी, ये बता दीजिए हमको। शर्मिंदगी इस बात की है कि अगर हम अपने समाज में, अपने ही देश में और अपने ही भूधरा में रह करके जमीन आवंटन के लिए 3:30 बजे रात को जाएं तो धिक्कार है ऐसे डीएम पे, एसडीएम पर। मैं ये बात कह सकती हूँ। नहीं, बाकी देखिए, संस्था की बात है, धार्मिक की बात है, तो हम एक चीज यही जानना चाहते हैं, क्या गेरुआ वस्त्र पहन करके ही धार्मिक दिखेंगे आपको हम? अच्छा, क्या ऐसा किसी ने आपसे बोला? अरे पूछ रहे हैं कि आप कौन है गुरुजी? मतलब भैया बोले मैं अध्यक्ष हूँ तो कह रहे हैं कि मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब हम भी गेरुआ वस्त्र पहन कर आए, धारण करके आए। जूही नाम बताएंगे ना? जूही बता रही हूँ मैं। अब आप एक बात वाकई में सोचिए कि अगर जूही तिवारी को देखिए आप, साक्षात जूही तिवारी जी ये बता रही हैं कि अगर ये भगवा वस्त्र पहन के ये बताएं कि मैं यहाँ की मंडलेश्वर हूँ या सामाजिक कार्य मैं कर रही हूँ, या क्या काफी नहीं है यहाँ के अधिकारियों के लिए? क्या इनको भगवा वस्त्र ही पहन के ये बताना पड़ेगा कि इनको जमीन अलाट होनी चाहिए? अब चूंकि ये आप लोग
काफी देर से देख रहे होंगे इस वीडियो को भी, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमको नहीं लगता ये 6 से 7 दिनों में खत्म हो जाएगी। जब ये महीनों में खत्म नहीं हुई तो ये 13 तारीख से चूंकि मेला स्टार्ट हो जाएगा। इतनी दुर्व्यवस्था क्यों है, ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। योगी आदित्यनाथ की तो बहुत अच्छे, आप कहाँ के हैं? एक सेकंड में एक बात और कहना चाहूंगी जी बताइए। कि हमारे प्रधानमंत्री और क्या कहती है योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छे ढंग से दे रखी है, लेकिन मैं इसका पूरा मूल रूप से क्या कहते हैं मिसयूज जो कर रहे हैं वो यहाँ की प्रशासन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सुनिए, वो मिस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यहाँ की लेडीजों को, यहाँ के संतों को, यहाँ के क्या कहते हैं जितने भी जनता है, आम जनता, उनको। तो मैं इस प्रशासन की अवहेलना करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी इसका मैं प्रताड़ित हूँ इस चीज से कि 3:30 बजे रात मैं जा रही हूँ। उनको बिल्कुल शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है कि वो किस तरह से मैं यहाँ पर लाइन लगा के खड़ी हूँ। और मेरे साथ मेरे पीछे जो महिलाएं आती हैं ना, तो मुझे उस बात का कष्ट होता है कि वो बनारस से आ रही हैं, अयोध्या से आ रही हैं, मतलब अदर जगह से आ रही हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि हमारी प्रयागराज की भूमि में आकर के लोग, और भी महिला मंडल जिसके लिए हम लोग कंटिन्यू हम लोग विरोध करते हैं, जिनके साथ खड़े होते हैं, वो ही ताड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए बात साफ है, प्रशासन की बहुत बड़ी फॉल्ट है। जैसा कि आप लोगों को भी देखने को मिला ही होगा कि जब से योगी आदित्यनाथ या कह सकते हैं मोदी की सरकार जब से यहाँ पे बनी है भारत में, और खास करके उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, कहीं ना कहीं सनातन का बहुत अच्छा जलवा आप लोगों को बुलंद होता दिखाई दिया होगा। लेकिन अगर अधिकारी या उनके जो रहनुमा यहाँ पे हैं, चूंकि इसको अलग जिला ही घोषित कर दिया गया, इस वजह से कि कोई कमियां यहाँ बाकी ना रह जाए, उसके बाद भी जिस प्रकार से यहाँ पे अधिकारियों का रवैया सुनने को मिल रहा है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है पूरे मेला कैंपस में या पूरे मेला के सिस्टम को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवध बिहारी मिश्रा जी है। मिश्रा जी कहाँ से? यहाँ प्रयागराज से है सर। प्रयागराज से? हाँ। क्या तकलीफ आ गई? तकलीफ ये है सर कि हमसे ऋषि मिश्रा जी ने वो लिए कागज लिए, योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे उसमें से यज्ञ होता है, भागवत का प्रवचन होता है, हजारों लोग भोजन भी करते हैं। और यहाँ जो है यहाँ वहाँ पर जा करके कई यहाँ प्रशासन के भी सब लोगों का आमंत्रण किया जाता, जानते भी हैं आजकल। लेकिन ऋषि मिश्रा जी क्या बोलना चाह रहे हैं? ऋषि मिश्रा जी यही बोलना चाहते हैं कहाँ कि पूरा मेला हमारे साधु संत महात्मा बड़े बड़े अखाड़े वाले संतों को तो बैठा दिया गया, लेकिन हमारे जो छोटे मोटे संताएं हैं उनको। क्या नाम है? हमारे नारायण आचार्य हैं। अरे आचार्य जी कहाँ के? प्रतापगढ़ से। यहाँ पे किस लिए? हमारा जमीन जो है अरे मैं संस्था और जमीन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ किस लिए अधिकारी मिल रहे हैं। नहीं है सुनना चाहते, अभी तक पर्ची नहीं नहीं सुनना चाहते। रोड जो है यहाँ पे चक्कर। चलिए ये व्यवस्था हमारी सार्वजनिक मांग है। क्या दिक्कत है मान जी? हमारी ये दिक्कत है कि हमारी सार्वजनिक मांग है कि सभी संस्थाओं को जो नई पुरानी हैं उनको कील का घेरा दिया जाए। अच्छा जी। और सुनो, जो भी संस्थाएं हैं या वृद्ध महात्मा हैं उनको पूरी सुविधा, रजाई, गद्दा, जैसे अधिकारी आपकी लोगों बात पक्की पहुंचेगी सर वहाँ तो दिखाइए, ऑफिस में दिखाइए। मान जी शांति, थोड़ा शांति रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। एक बार इधर जरूर दिखाइएगा। कौन अधिकारी बैठा है यहाँ लेके वहाँ तक सर? अभी देखिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो जरूर है, एक बार दिखाइएगा यहाँ पे। देखिए ये विजय किरण आनंद जी हैं। अब चूंकि IAS है और यहाँ पे चूंकि ये दरवाजा लगा हुआ है और अंदर से बंद है, तो अपने आप में ये सवाल बड़ा है, क्योंकि यहाँ के लोग जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे वाकई में ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हुई है कि यहाँ पे लोग खास करके अधिकारी सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अधिकारी अगर सुनेंगे नहीं, लोगों की अगर यहाँ पे बताएंगे नहीं, लोगों की समस्याएं
देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं या उसका निस्तारण नहीं करेंगे तो ये भव्य कैसे हो सकता है, जरूर आप लोग बताइएगा। पूरे वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा और खास करके योगी आदित्यनाथ या यहाँ पे जिस प्रकार की संस्थाएं हैं उनको जरूर इस सारी चीजों पे जरूर देखनी चाहिए। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।